एलजी मनोज सिन्हा ने उसने काला चश्मा पहन के रखा है, उसको कहाँ दिखाई दे रहा कि युवा अभी सड़कों पे है। एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया, 0% उसने यूथ के लिए, बस 4-5-6% जो जम्मू किया वो हर रोज़ एलजी साहब किसी का नारा है एलजी साहब का। उसने कहा अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में स्कैम पाया गया, धांधली पाई गई, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूँगा, यूपी चला जाऊँगा। एक तरफ भारत में बैसाखी मनाई जा रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ युवा सड़कों पर है। युवाओं को लगातार 24 दिन हो चुके हैं मांग करते हुए, और उनकी एक ही मांग है कि कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। आखिरकार कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट क्यों नहीं किया जा रहा है? कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है। कारण इसके पीछे का क्या कुछ है? क्या इन 24 दिनों के भीतर कोई लीडर इनसे मिलने आया? क्या आश्वासन इन्हें मिला, क्या नहीं मिला? इनसे बातचीत करते हैं। तरफ बैसाखी का मेला जो है वो भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, पावन पर्व है। दूसरी तरफ आपके रोजे चल रहे हैं, लेकिन आपको 24 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है इन 24 दिनों में आपको कोई पूछने आया कि आखिरकार आप सड़कों पर क्यों हैं? क्या कुछ? बहुत बदनसीबी की बात है मैम, बहुत ज़्यादा बदनसीबी की बात है कि एक तरफ रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, अब बैसाखी का मेला था, हमें भी शौक़ था कि हम भी रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाएं, इफ्तारी अपने घर वालों से करें, रोज़ा अपने घर वालों के साथ तोड़ें, या बैसाखी के मेले में जाएं। हमें भी चलता, हम भी कहीं गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें किसी लायक नहीं रखा। इन्होंने कहा तुमने बहुत मेले देखे हैं, तुमने बहुत रमज़ान किए हैं, अब तुम सड़कों पर आओगे। अब इनको ये जम्मू कश्मीर का जो बदला इन्होंने लिया है ना, मुझे लगता है कि आज़ादी, हम तो गुलाम थे ही नहीं, हम तो अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं थे। इन्होंने कहा भाई ये गुलाम नहीं थे, इनको गुलाम बनाना है। ये यूपी बिहारियों ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर को गुलाम बनाना है हमने, क्योंकि जब से इन्होंने 317 और 35 से एब्रोगेट किया, ऐसे सितम इन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ। आपने कहा कि यूपी बिहारियों ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर को गुलाम बनाना है। कौन है यूपी बिहार? ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? सारे तो वहीं के हैं, यूपी बिहारी, उत्तराखंड की, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, और कहाँ के हैं? हमारे एलजी साहब कहाँ के हैं? जो इधर 317 ब्रिगेड किया, किसने किया? इन्होंने तो किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो अपना रिन्यू खुद जनरेट करता था। यहाँ पर भीख नहीं मांगते थे लोग। देखा था आपने, जम्मू कश्मीर का कोई बंदा भीख मांगता था? जम्मू का कोई बंदा सड़क पे सोता था? यहाँ पर मिनिस्टर में या और आम आदमी में, चीफ मिनिस्टर में और आम आदमी में सिर्फ कमरों का फ़र्क होता था। अगर चीफ मिनिस्टर के घर 10 कमरे होते थे तो आम बंदे के घर में 3 कमरे होते थे, कमरों का फ़र्क था। यूपी बिहार में देखो आप, सीएम के पास 100 कमरे होंगे, लेकिन आधी जनता सड़क पे सोती होगी। वहाँ पर ये डिफरेंस था। यहाँ पर ये डिफरेंस क्या था कि कमरों का फ़र्क था, अमीरी और गरीबी में कमरों का फ़र्क था। लेकिन इन्होंने क्या किया? यूपी बिहार बनाया कि हम अमीर इतने बनेंगे कि सारी पब्लिक हमारे पास आएगी, हमसे उधार लेगी। वो पहले नहीं होता था। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति इस प्रकार से बनी है कि युवा जो है वो सड़कों पर है, और भीख मांगने की यहाँ पर नौबत आ चुकी है। बहुत ज़्यादा भीख मांगने की नौबत आ गई। इतनी भीख मांगने की कि पढ़े लिखे बंदे जो MA, PhD, MPhil, डबल PG ग्रेजुएट बंदे हैं, वो आज मजबूर हैं 100 रुपया दिहाड़ी पर काम करने के लिए। चाहे किसी सोहकार के पास चले जाओ, किसी कंपनी वाले के पास चले जाओ। इधर ये कह रहे हैं हम प्राइवेटेशन करेंगे। प्राइवेटेशन करो, कम से कम मिनिमम वेज एक्ट तो लागू करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो, स्कैम तो मत करो। जो हमारी अपनी नौकरियाँ, जम्मू कश्मीर की अपनी नौकरियाँ हैं, हमने किसी सेंटर से नहीं ली है, किसी और से नहीं ली है, हमारी अपनी नौकरियाँ थी। इन पर तुम आगे हमें बेचोगे, नौकरियाँ बेचने का काम करोगे तुम। यूपी बिहार से आके नौकरियाँ बेचने का काम करोगे, और फिर हमें हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमें डिटेन करोगे, जेल भेजोगे। कब तक भेजोगे? ये दुनिया का ऐसा कोई मतलब है नहीं कि जो किसी यूथ के साथ ज़बरदस्ती उसकी आवाज़ दबाने के लिए उनको डिटेन करोगे। उनको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। उनको तुम समेट के रखोगे, प्रेशराइज करोगे, तुम डराओगे। कब तक डराओगे? याद रखना, अब ये वो वक्त आ गया है जब जम्मू कश्मीर का यूथ और आवाम एक तरफ खड़ी हो जाएगी, एक तरफ तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें भगाएंगे इधर से। अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने जम्मू कश्मीर पे सीने पे तुमने जख्म खाए, पीठ पे नहीं, तुमने सीनों पे वार किया है। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम नागरिक के साथ, गरीब के साथ, बेरोजगार के साथ ऐसा इन्होंने बर्ताव किया ना कि हमें ना रोना आता है वो पुराने दिन देख के कि कहाँ हम क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छी पढ़ाई करके पास आउट हुए थे, हमें भी लगता था हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी उन लोगों को मिली जो किसी लायक ही नहीं थे। हैंडीकेप को तुमने नौकरी दी, अनपढ़ों को तुमने नौकरी दी, उन लोगों को दी जो ब्यूरोक्रेट्स या किसी मंत्रियों के घर में बर्तन साफ करते हैं, उनको तुमने नौकरियाँ दी। और जो मेन स्ट्रीम वाले बंदे थे, जो पढ़े लिखे बंदे, उनको तुमने सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। सवाल रहेगा आपसे, कल भारतवर्ष में रोजगार मेला लगा जहां पर नौकरियां जो है वो युवाओं को दी गई, लेकिन उन युवाओं का क्या जो सड़कों पर है? बिल्कुल मैम, ये खोखले वादे किए जा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी हमको बताया गया कि 370 आर्टिकल खोने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम नौकरियाँ देंगे। कहाँ 30,000 नौकरियाँ? कहाँ है 30,000 नौकरियाँ? अभी हम रोडों पे है। पिछले 24 दिन हमें यहाँ पे हो गए रोडों पे, कोई यहाँ पे नहीं आया। हमें इसी बात का दुख है। वो खाली खाखले दावे कर रहे हैं। उन्होंने हमें मुंह में लॉलीपॉप रखा और लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं रखा। भाजपा के स्पोक्स पर्सन है अभिनव शर्मा, उसने लड़ाई छेड़ी है, उसने जंग छेड़ा है।
तो आज क्यों नहीं इस पे बात कर रहा है? जब उसको पार्टी की तरफ से प्रेशर आ गया, अब अभिनव शर्मा ने उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम चाहते हैं कि हमारे से इंसाफ होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने एक मांग की, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दी जाए। आखिरकार आपने इतना क्या बड़ा मांग लिया था कि रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट आखिरकार क्यों नहीं सबमिट की जाए? बिल्कुल मैम, इसमें साफ साफ धांधली पाई 100%। अपने लोगों को शील्ड करना चाहते हैं 100%। इसमें ये लोग सारे फंस चुके हैं। मैंने आर के गोयल साहब के सामने कहा, मैंने कहा सर अगर आपको मैन पावर की कमी है, हमारे पास वो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने स्कैम बाहर निकाला है, हमें बिठाइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी 24 घंटे के अंदर निकालेंगे। उसको भी आर के गोयल साहब को भी पता है कितना बड़ा कांड है, लेकिन वो शील्ड कर रहे हैं अपने लोगों को। कब तक करेंगे शील्ड? सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से बचाने का हर एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। कुरान, बाइबल और गीता में ये लिखना है कि अपने हक के लिए लड़ो। अगर अपने हक के लिए शहीद भी हो जाओगे, हम शहीद हो जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब तक हमें अपना हक नहीं दिया जाएगा, इसी तरह लड़ते रहेंगे। आज न तो कल हमें हक मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। हमें हक मिलेगा, लेकिन हम लेकर रहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, एलजी मनोज सिन्हा ने उसने काला चश्मा पहन के रखा है, उसको कहाँ दिखाई दे रहा कि युवा अभी सड़कों पे है। उसी का नारा है एलजी साहब का। उसने कहा अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में स्कैम पाया गया, धांधली पाई गई, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूँगा, यूपी चला जाऊँगा। कहाँ? मैंने उसको इसके हाथ में जिंदा सबूत दे दिए, सब कुछ दे रखा है। तो क्या कर रहा है वो? कमेटी बिठाई, कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा है? वो हमें वो जम्मू कश्मीर के यूथ को गुमराह कर रहे हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर के यूथ है, ये नाराज़ है एलजी साहब से। एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया, 0% उसने यूथ के किया। बस 4, 5, 6% जो जम्मू किया, वो हर रोज़ एलजी साहब को मिलने के लिए जा रहे, बाकी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देती है। मैंने करीबन 150 मेल एलजी साहब को डाले, लेकिन वो उनको वहाँ पे रद्द किया जाता है। यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा से लोग आते हैं मिलने के लिए, हमें नहीं दिया, हमें मिलने नहीं देते। क्यों? उनको पता है इसमें कांड है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हमारी नौकरी खाई है, हमें आता है उनका हक लेना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। एट लास्ट वी वांट सीबीआई इंक्वायरी एंड आफ्टर दैट एनआई इंक्वायरी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं कि आखिरकार कमेटी की रिपोर्ट को गठित क्यों नहीं किया गया, माफ कीजिएगा, कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट क्यों नहीं किया गया। काफी लंबा समय हो चुका है और लगभग आपको बताते चले कि इन युवाओं को 24 दिन हो चुके हैं यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए, जबकि रोजा चल रहा है इनका, और साथ ही साथ बैसाखी भी जहां पर पूरे भारत में मनाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर इन युवाओं का आखिरकार क्या, जहां पर रोजगार मेला भी कल देखने को मिला, यानी कि युवाओं को नौकरी भी दी गई, लेकिन इन युवाओं का क्या, आखिरकार क्यों नहीं रिपोर्ट को सबमिट किया जा रहा है? बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार किन ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर बचाया जा रहा है। आखिरकार वो कौन बड़ी मगरमच्छ है, कौन बड़ी मछलियां हैं जिन्हें बचाने का प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।